Hello, class 11 students. Firstly, welcome to Humanities. So, I've already gone through this journey of class 11, class 12. So, I'll be making this transition from class 10th to class 11 a bit more easier for you. ठीक है. सो फर्स्टली आप लोगों ने ह्यूमैनिटीज़ चूज़ कर लिया है. सो फर्स्ट सजेशन आई वांट टू गिव यू इज़ डोंट रिग्रेट. बहुत सारे लोग आपको रिग्रेट करवाने की कोशिश करेंगे. आपके आसपास वाले लोग, नेबर्स, पता नहीं कौन कौन आपको पूछेंगे कि आपने साइंस क्यों नहीं लिया, आपने कॉमर्स क्यों नहीं लिया. बट यू नीड टू स्टिक टू योर स्ट्रीम. ठीक है, स्टिक टू योर पर्पस, स्टिक टू योर इंटरेस्ट. कुछ ना कुछ रीज़न तो रहा होगा जिसके वजह से आपने ह्यूमैनिटीज़ लिया होगा. हो सकता है आपको हिस्ट्री पसंद होगा, हो सकता है आपका कोई फ्यूचर प्लान होगा. सो प्लीज़ नाउ स्टिक टू योर इंटरेस्ट. अब आपने ले लिया है, नाउ स्टिक टू योर ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम. ठीक है, लोगों को जो बोलना है बोलने दो. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन क्लास 10th एंड क्लास 11th. देखो, क्लास 10th में यू हैव एसएसटी होता है आपके पास, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट जो हैं आपको पढ़ाए जाते हैं. सबका एक ही क्वेश्चन पेपर आता है, 80 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें हिस्ट्री भी, पॉलिटिकल साइंस भी पूछा जाता है, सब इकट्ठा. बट क्लास 11th में ऐसा नहीं है. क्लास 11th में सबका अलग अलग सब्जेक्ट होता है. हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है. सो दीज आर डिफरेंट सब्जेक्ट्स जिनके अलग अलग पेपर होंगे. 80-80 मार्क्स के पेपर्स होने वाले हैं. ठीक है, सो इनके लिए अब आपको डिटेल में हर एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी. डिटेल में इनका अलग अलग सिलेबस है. नाउ लेट मी शेयर यू सम जेन्युइन टिप्स. अब जैसा कि आप स्टार्ट कर रहे हो अपनी क्लास 11th को, डोंट बाय एनी एक्स्ट्रा बुक. हाँ, कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा बाय करना है. स्टूडेंट्स कुछ कुछ खरीद रहे होंगे, गाइड खरीद रहा होगा, कोई कुछ खरीद रहा हो, ऐसा कुछ नहीं खरीदना है. जस्ट बाय एनसीईआरटीज़. जो नई एनसीईआरटीज़ है, रिवाइज्ड एनसीईआरटीज़ है, सिर्फ एनसीईआरटीज़ खरीदनी है. एंड स्टिक टू योर एनसीईआरटीज़. यहाँ वहाँ भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है. एनसीईआरटी इज़ द की फॉर एवरीथिंग. ऑल्सो क्लास 11th में अब आप लोग बड़े हो चुके हैं, है ना. अब आपको रोट लर्निंग नहीं करनी है. अब भाई अलग अलग चीज़ों के नाम याद कर लिए, अलग अलग प्लेसेस के नाम याद कर लिए, ऐसा नहीं चलेगा. अब आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा. आपको चीज़ों को बहुत अच्छे से डिटेल में समझना पड़ेगा. जब समझोगे तभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आएंगे कि भाई ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है. नाउ यू नीड टू फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग थिंग्स. आप डेप्थ में जाने की कोशिश करोगे. देखो, क्लास 11th में कैसे पढ़ना है. क्लास 11th में आप एनसीईआरटीज़ पे स्टिक करोगे पूरा अच्छे से. एनसीईआरटी ही आपकी की होंगी. एनसीईआरटी सबसे पहले आपको खोलती है एनसीईआरटी तो समझ में नहीं आएगी. तो आप क्या करोगे, यूट्यूब पे या फिर जो भी आपने कोर्स वगैरह ले रखा है, आपको एनसीईआरटी ओरिएंटेड वीडियोस देखनी है. यानी कि ऐसी वीडियोस जिसमें एनसीईआरटीज़ पढ़ाई जा रही हैं, एनसीईआरटीज़ को समझने की कोशिश करनी है. ठीक है, एक बार आपने समझ लिया, आपके दिमाग में आ गया अच्छा चैप्टर में क्या है. दूसरा आप क्या करोगे, एनसीईआरटीज़ को खुद से रीड करोगे ताकि और क्लियरिटी आपके दिमाग में आ जाए. थर्डली, आपने समझ लिया है, फिर रीड कर लिया है. अब आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस जो बैक एक्सरसाइज में दिए हुए हैं या फिर अगर चैप्टर के बीच में दिए हुए हैं तो उन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है. ठीक है, अगर नहीं बन रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. जस्ट उसका आंसर सोचने की कोशिश करो, उसका क्या आंसर बन सकता है. एंड लास्टली आप क्या करोगे, इंटरनेट पे आंसर सर्च करोगे. ठीक है, किसी टॉपर के या किसी के भी आंसर मिल रहे हैं तो उससे अपने आंसर को एक बार चेक करके देखोगे कि क्या मेरा आंसर सही था, नहीं था तो क्यों नहीं था. तो ऐसे जो है आपको इंटरेस्ट बनेगा. सो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा पढ़ने के लिए. देखो, क्लास 11th को हल्के में बिल्कुल भी मत लेना, बिकॉज क्लास 11th विल फॉर्म योर बेस फॉर योर क्लास 12th एंड फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी. यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हो. ठीक है, जो कि आपको आगे भी फ्यूचर में हेल्प करे. जैसे कि आंसर राइटिंग, आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं. आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जैसे कि यूपीएससी. बहुत सारे लोग तुम में से सपना देख रहे होंगे यूपीएससी का. सो यही वो स्टेज है जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे जो आपको फर्दर हेल्प करेंगी. जैसे कि आंसर राइटिंग, आंसर कैसे लिखते हैं, क्या पूरा फॉर्मेट होता है आंसर का. ठीक है, तो वो सारी चीज़ आप यहीं सीखोगे. इवन लंबे टाइम तक कैसे बैठ के पढ़ना होता है, वो जो आदत होती है वो आप यहीं पर डालोगे. अब क्लास 11th में आ गए हो, बड़े हो गए हो, नए फैक्ट्स सीखना सीखो, नए फैक्ट्स लर्न करो. अपने आप को सिर्फ सिलेबस पर रिस्ट्रिक्ट मत करो. हाँ, सिलेबस आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, पहले सिलेबस कंप्लीट करना है. बट सिलेबस के साथ साथ सिलेबस के आसपास जो चीज़ें हैं, हिस्ट्री के सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर इज योर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में जो बुक में है वो पढ़ना है. इसके अलावा जो दूसरे आसपास के फैक्ट्स हैं उनको भी समझने की कोशिश करो. ठीक है, सो जो आसपास के फैक्ट्स हैं उन चीज़ों को लर्न करो. डोंट
रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू जस्ट सिलेबस कि सिलेबस कंप्लीट हो जाए बस यही है, और भी चीज़ें सीखने की कोशिश करो। तो अभी स्टार्टिंग है, सो प्लीज़ टेक इट ईजी, थोड़ा सा रिलैक्स करो। हाँ, बट ऐसा नहीं है कि बैकलॉग्स बिल्ड हो जाए। तो टीचर जो करवा रहा है क्लास में उनके साथ साथ चलो, अपनी टीचर पे बिलीव रखो, टीचर जो बोल रहा है तुम्हारे भले के लिए बोल रहा है। सो दिस वॉज द ओवरव्यू कि भाई हमें क्लास 11th कैसे स्टार्ट करनी है, व्हाट विल बी योर रोड मैप फॉर बिगिनिंग योर क्लास 11th। सो आप लोगों को कुछ डाउट्स होंगे या फिर यू मे हैव सम इश्यूज इन अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस कि भाई सिलेबस क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्लास 10th में सब कुछ अलग था, क्लास 11th में सब कुछ अलग है। सो डोंट वरी फॉर दैट। सो आई विल सून अपलोड अ वीडियो फॉर सिलेबस ओवरव्यू फॉर बोथ हिस्ट्री एज वेल एज पॉलिटिकल साइंस। सो उससे सिलेबस से रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो आपको क्लियर हो जाएंगे, सिलेबस समझ में आ जाएगा। इसके अलावा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि यू डोंट मिस ऑन एनी ऑफ योर वीडियोस फॉर क्लास 11th एंड टू मेक योर जर्नी more interesting and more easier. Don't forget to subscribe this channel. So we'll be meeting in another videos. Till then, keep watching, keep learning. Bye bye.